नमस्कार, मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। गोरखपुर से खबर लेते हैं। गोरखपुर को आज मिलेगी विकास की कई सौगात। 200 करोड़ की योजनाओं की आज सौगात गोरखपुर को मिलने वाली है। सीएम योगी आज करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। लखनऊ से सीएम योगी वर्चुअल उद्घाटन करने वाले हैं। तो गोरखपुर की जनता के लिए आज काफी अहम दिन। गोरखपुर को आज विकास की कई सौगातें मिलने वाली है। करीब 200 करोड़ की योजनाएं ऐसी हैं जिसकी सौगात गोरखपुर वासियों को मिलेगी। सीएम योगी आज इसका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और ये सारा कार्यक्रम वर्चुअली होगा, यानी लखनऊ से सीएम योगी वर्चुअल ही इसका उद्घाटन करेंगे। और 9 नवंबर को काशी को प्रधानमंत्री मोदी दिवाली का तोहफा देंगे। खबर है कि पीएम मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और फिर 500 करोड़ की लागत से बनने वाली 11 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही 249 करोड़ की 24 परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री लोकार्पण करने वाले हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों पर हो रही कार्रवाई पर संज्ञान लिया है। उन्होंने विपक्ष को तो सीधा जवाब दिया ही, साथ ही प्रशासन को भी संदेश दे दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी हाल में किसानों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम योगी ने अपनी ट्वीट में लिखा, प्रदेश के किसान बंधुओं के हित संरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। पराली जलाने के दुष्प्रभावों और उसके बेहतर उपयोग के लिए कृषकों को जागरूक करने की आवश्यकता है। पराली जलाने से संबंधित कार्रवाई में किसान भाइयों के साथ कोई दुर्व्यवहार, उत्पीड़न स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रिय किसान भाइयों, आपका प्रकृति और पर्यावरण से अभिन्न संबंध है। पराली का जलना पर्यावरण और हम सबके लिए अत्यंत हानिकारक है। आप अन्नदाता हैं, आपका कार्य जीवन को संबल देना है। आइए पराली ना जलाने और पर्यावरण के अनुकूल माध्यमों से उनके उत्पादन उपयोग का प्रण लें। और सीएम के इस ट्वीट से ठीक पहले बयान आया प्रियंका गांधी का। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया और किसानों के समर्थन में आकर खड़ी हो गई, जिसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने दिया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। रोक के बावजूद पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों पर हो रही कार्रवाई का विरोध किया। प्रियंका गांधी ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया, क्या प्रदूषण के लिए सिर्फ किसान जिम्मेदार है? प्रदूषण फैलाने के असली जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? किसान का वोट कानूनी है, किसान का धान कानूनी है, लेकिन किसान की पराली गैर कानूनी कैसे है? उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर में किसानों को जेल में डाला है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। बहरहाल इस पर सियासत थमती नहीं दिख रही। किसान भाइयों का शोषण करने वाली कांग्रेस, उनकी नेता प्रियंका वाड्रा आज ज्ञान बांट रही हैं उत्तर प्रदेश में। आपके ही नेता पराली जला रहे हैं और हमारे किसान भाइयों को बदनाम कर रहे हैं। हमेशा आपने किसानों का शोषण किया है। आपने 60 वर्षों में किसानों को बर्बाद किया। हमारे किसान भाइयों के लिए क्या था कांग्रेस ने देश में और प्रदेश में? कुछ नहीं किया था। तो एक तरफ प्रियंका सरकार को घेरने का काम कर रही हैं, तो दूसरी तरफ सरकार के निर्देश पर प्रशासन किसानों पर सख्ती बरत रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जिसकी आदत होती है वैसा वो कभी ना कभी कर ही देता है। मैनपुरी से जो तस्वीरें आई वो पुलिस की कार्यशैली पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर रही है। मैनपुरी में पराली जलाने के आरोप में किसान से बदसलूकी का मामला सामने आया। यहां पुलिस पराली जलाने वाले किसान को कॉलर पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ ले गई, जिसके बाद उसे जेल में डाल दिया। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि पुलिस किसान नहीं किसी हिस्ट्री शीटर को पकड़कर ले जा रही हो। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है। ये मामला मैनपुरी जिले के किशनी थाना इलाके का है। यहाँ गुरुवार को एसडीएम राम सकल मौर्य पुलिस बल और उप कृषि निदेशक डीवी सिंह के साथ क्षेत्र में चेकिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान पराली जलाने के 5 मामले सामने आए। मौके पर ही 5 किसानों को पुलिस ने हिरासत में लेकर एसडीएम कोर्ट में पेश किया। यहाँ से उप जिलाधिकारी किशनी ने उन्हें जेल भेज दिया। पिछले 2 माह से लगातार आग्रह किया जा रहा है कि पराली न जलाएं। उसके संबंध में शासन निर्देश हैं, एनजीटी के निर्देश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं। एनजीटी जलाएंगे तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी के निर्देशक क्रम में, शासन निर्देश क्रम में कार्रवाई की जा रही है। सर, आज मुकदमा लिखा गया, बिल्कुल विधिक कार्रवाई की जाएगी। सभी से आग्रह है कोई पराली न जलाए। पुलिस की ऐसी कार्रवाई सवालों के घेरे में है। और प्रदेश सरकार प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं, जिसका असर अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। जो लोग प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रशासन का डंडा जोरदार चल रहा है।
प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर बुलडोजर चलवाया। टीला मोड़ थाना इलाके में एसडीएम लूनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और रोक के बावजूद प्रदूषण फैलाने वाली 6 फैक्ट्रियों को ध्वस्त कर दिया। लगभग आधा दर्जन फैक्ट्रियां जो हैं वो ध्वस्त कराई गई हैं और ये माननीय एनजीटी के आदेशों के क्रम में और जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशों के क्रम में हम लोग पर्यावरण प्रदूषण को न्यूनतम पर लाने के लिए ये प्रयासरत हैं। लगातार ये हमारा अभियान पुलिस और प्रशासन का चल रहा है। सरकार की सख्ती के बावजूद प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। और यूपी सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच फिल्म सिटी को लेकर संग्राम छिड़ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी तो उद्धव ठाकरे ने सीएम योगी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर क्षमता है तो फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में ले जाकर दिखाएं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री योगी को चुनौती दी है कि अगर उनमें बॉलीवुड को यूपी में ले जाने की हिम्मत है तो ले जाकर दिखाएं। जसं एक चर्चासत्र आपण हे केलेलं आहे, मला खात्री आहे मध्ये एक असा प्रयत्न केला गेला कि मुंबईची फिल्म इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में नेणार, लेके जाओ ना, ले जाओ, अगर लेने की आप में क्षमता है, ताकत है, लेके जाओ। वहीं बीजेपी ने उद्धव को 2 टूक जवाब दिया है कि मुख्यमंत्री ने ऐलान ही नहीं किया, फिल्म सिटी पर काम भी शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे शायद इस बात को भूल गए हैं कि महाराष्ट्र जिन ऊंचाइयों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में था, उससे काफी विवादित इन्होंने अपने छोटे से समय में कर दिया है। फिल्म सिटी भी उत्तर प्रदेश में आएगी, इंडस्ट्रीज भी उत्तर प्रदेश में आएगी और उत्तर प्रदेश देश में पहले अग्रणीय राज्यों में अपना स्थान प्राप्त करेगा। उधर समाजवादी पार्टी ने सीएम के ऐलान पर ही सवाल उठा दिए हैं। यहाँ हम फिल्म सिटी बनाएंगे तो जो उन्होंने आज तक कहा है वो किया नहीं, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो होता नहीं है, ये तो सच है। और प्रदेश सरकार लगातार बाहरी कंपनियों को प्रदेश में उद्योग धंधे लगाने के लिए आमंत्रित कर रही है ताकि प्रदेश के लोगों के लिए रोजगार का विस्तार हो सके। जर्मनी की कंपनी का यूपी में फैक्ट्री लगाए जाने के फैसले का सीएम योगी ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जर्मन कंपनी वॉन वेरेक्स के फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब उद्यम प्रदेश के रूप में विकसित हो रहा है। जर्मनी की कंपनी का आगरा में फैक्ट्री खोलने का फैसला इसका प्रमाण है। सीएम योगी ने आगे कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग व हमारी निवेश अनुकूल नीतियां का ये शुभ फल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट के बाद महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बूंद बूंद इकट्ठा होकर अच्छी बाढ़ के रूप में तब्दील होने का संकेत है। महिंद्रा ने कहा कि जर्मनी कंपनी का चीन से आगरा आना ताजे पानी की छोटी छोटी बूंदे हैं। धीरे धीरे ये पतली धारा रूप लेगी और फिर एक तेज धार वाले विकास के रूप में होते हुए बाढ़ में परिवर्तित होगी। निवेश और विकास की इस अच्छी बाढ़ को ऐसे आने देना चाहिए। दरअसल जर्मनी की इस कंपनी ने चीन से कारोबार समेट लिया है और अब वो भारत में फैक्ट्री खोल रही है। हाथरस के कथित गैंगरेप केस पीड़ित परिवार से मानवाधिकार संगठन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के सदस्यों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़िता परिवार का हालचाल जाना और फिर केस को लेकर हो रही जांच का अपडेट भी लिया। इस बीच पीड़ित परिवार ने मानवाधिकार संगठन से सीबीआई जांच को लेकर चर्चा की, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने मानवाधिकार संगठन से नाराजगी भी जताई। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि पहले पीड़िता परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी और अब उसी जांच पर सवाल उठा रही है। दरअसल पीड़िता के भाई ने कहा कि सीबीआई ने तुमने ही अपनी बहन को मारा, जिसके जवाब में भाई ने कहा कि मारना होता तो अस्पताल नहीं ले जाते। ये भी पूछा सीबीआई ने, पूछा कि आपने मारा है सर, अगर ऐसे दुनिया भर अपने माँ बहन को मार देते हो तो वो अच्छा नहीं है। नहीं है सर, बता रहे हैं सब लोग, मैं सबको बताने से क्या है। लड़की बयान दे रही है, अगर हम लोग मारते होते हैं तो ये बात अपने घर पे उनको चोरी कर सकते हैं, ठीक नहीं की तो फिर अपने आप मार के थाने के ले जाएंगे, थाने मार के हम थाने लेके जाएंगे, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए। और गोरखपुर का एक गांव जहां सीएम योगी हर साल दिवाली मनाने जरूर जाते हैं। गांव वालों का मानना है कि जब तक बाबा नहीं आते हैं तब तक गांव में दिया नहीं जलता है। आखिर क्या है इस गांव की कहानी, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे गांव में जहां पे आजादी तो हमें 1947 में मिली थी, लेकिन उन लोगों के लिए आजादी आई 2017 में।
गोरखपुर में घने जंगलों के बीच बसा है बनटांगिया गांव। इस गांव के लोग सीएम योगी को भगवान का दर्जा देते हैं। क्योंकि दिवाली के दिन सीएम योगी जब तक इस गांव में नहीं पहुंचते तब तक यहां दिया नहीं जलता है। सीएम योगी 2007 से हर साल इस गांव में दिवाली मनाने जाते हैं। उम्मीद तबा जब ले बाबा नहीं है तब ले यहाँ दीपक नहीं जरेला। हाँ। और हर साल माननीय मुख्यमंत्री जी दिवाली मनाने के लिए उनके साथ ही जाते हैं, मनाते भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या है जहां सीएम हर साल दिवाली मनाने पहुंचते हैं। आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी। दरअसल देश को 1947 में आजादी मिल गई, लेकिन बनटांगिया गांव 2017 में आजाद हुआ। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ इस गांव के लोग मौलिक अधिकारों से भी वंचित थे। मगर अब इस गांव में हर वो सुविधाएं हैं जो एक सामान्य गांव में होते हैं। बाबा बहुत कुछ राशन दिले, हमें कपड़ा दिला, कमरा देला, बहुत कुछ देला। कौन चीज बताए बहु वाले लगब तो हाँ कहाँ पे लगब हम का बताई। बहुत कुछ बाबा देला, बाबा बहुत कुछ देला। घर दिला, पक्की मकान देला, बाबा लाइन देला, बाबा कौन नहीं देला, सब कुछ बाबा देले बड़ा, कोई बाकी नहीं बा। अब जब से पूज्य महाराज जब से सीएम हो गई हैं तब से बनटांगिया के लिए पक्की मकान सीएम दे देला पूज्य महाराज, और ये शौचालय दे देला, बिजली दे देला, हमन के बहुत आराम से बाटी। अब अंग्रेजों के शासन में रेलवे के विकास के लिए यहाँ बड़े पैमाने पर पेड़ लगे। इसी पेड़ों की रखवाली के लिए कुछ लोगों को जंगलों के बीच बसा दिया गया। वक्त बदला, अंग्रेज यहाँ से चले गए, लेकिन जंगल के बीचों बीच बसने वालों की किसी सरकार ने सुध नहीं ली। यही नहीं, इस गांव के लोग सरकार के किसी भी रजिस्टर में दर्ज नहीं थे और न ही इस गांव में कोई सरकारी सुविधा थी। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के पहले बनटांगिया गांव की स्थिति कुछ इस तरीके से थी। इतने ही छोटे मकान में इन लोगों को रहना पड़ता था। पूरा मकान ऐसे कच्ची दीवार हुआ करती थी और घास फूस की छप्पर हुआ करती थी, इसी में रहते थे। क्योंकि ये पहले वन विभाग की जमीन हुआ करती थी और यहाँ पे पक्का निर्माण कराना पूरी तरीके से अवैध था। आज़ादी के बाद से इन लोगों को नहीं मिली थी सुविधाएं, वो सुविधाएं 2017 के बाद से मिलने लगी। सांसद रहते हुए योगी ने इस गांव को अपना गांव बनाया और 2017 में सीएम बनते ही गांव में हर सुविधा मुहैया करा दी। उन लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा था। फिर अलग योजना मुख्यमंत्री जी ने लेके आए, खासतौर पे मुख्यमंत्री आवास योजना। उसी के अंदर करीब तो 400 आवास इन लोगों का दी गई और शौचालय में भी अलग राज्य सरकार ने कंपोनेंट रिलीज करा के सबको शौचालय बनाया। और जो बिजली का भी जो कितने केंद्र सरकार राज्य सरकार का योजना, उसी के अंदर बिजली और राशन कार्ड सबको अलग बनी है। उनका रोड बन गया है, वहाँ का स्कूल बन गया है, आंगनवाड़ी सेंटर बन गया है। एंड ये अच्छी बात है, पिछले बार इन लोग का वाटर भी नहीं बनी थी, वाटर भी बन गया था। बेसिक सुविधा पूरा हो गया उन लोग का। और पहले बार इन लोग को बिजली देने के बाद 100% बिजली बिल भी जमा करते हैं, बहुत ईमानदार से काम भी करते हैं, मेन स्ट्रीम में एक तरफ जुड़ गए हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर इस गांव के लोग सीएम योगी को भगवान का दर्जा क्यों देते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए। मन मड़ाई में रहत रहली हैं, देवाल उठारो हर साल उठावल जा, हर साल गिर जा। हाँ तब बाबा अलन माने घर दे देहन, पैखाना दे देहन, सड़कियों धीरे धीरे बुझाता बन जाई। पहले रहली हमार कराइन हर बार गिरता रहल है। हाँ कराइन गिरता रहल है, पानी चुगत रहल, भीजत रहली। तब बाबा ऐसा रहल जमाना हमन के लिंटर बनवा देहन। अब छाहे बाटी बाबा के बात दौलत से बाबा हमन के लिए भगवान बाबे बाटे। राशन भी भइल, बिजली भी भइल, आ सब चीज बाबा जाहे बाबा हमन बड़ी आशीर्वाद देला। हाँ हमारे पुरानी पेंशन दे देना खाए जिए के। बनटांगिया गांव में आज हर वो सुविधाएं हैं जो एक आदर्श गांव में होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनकी तस्वीर और तकदीर को बदलते हुए अब वो हर चीज उपलब्ध करा दी है जो ये गांव में होना चाहिए, एक विकसित गांव में लोगों को मिलना चाहिए। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।
और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। तो दिवाली बहुत जल्द आने वाली है और इस दिवाली में गाय के गोबर से बने दियों से घर रोशन होंगे। शुद्धता के साथ पर्यावरण बचाने के लिए प्रयागराज के एक डॉक्टर ने अनोखी मुहिम शुरू की है। खास बात यह है कि ये दिए हाथों हाथ बिक भी रहे हैं। गाय के गोबर और गंगा की मिट्टी से बने दियों की इस दिवाली धूम होने वाली है, क्योंकि प्रयागराज में आत्मनिर्भर भारत के तहत जरूरतमंद महिलाओं के लिए ये गाय का गोबर एक रोजगार लेकर आया है। प्रयागराज की महिला डॉक्टर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गाय के गोबर से दिवाली के लिए दिया बनवा रही हैं और पीएम की अपील वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ा रही हैं। कि गाय के जो गोबर है उसे दिए बना करके इस दीपावली पे बनाए जाए। इससे मेन तो एक तो पर्यावरण जो है वो उससे हमारा प्रदूषित होने से बचेगा। दूसरा जो है मोदी जी के माननीय मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के की जो है वो उसकी हम लोग को योजना को बहुत बल मिलेगा। तीसरा लोकल फॉर वोकल के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चौथी चीज़ जो हमारे लिए है कि गौ माता का संरक्षण भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर कृतिका के प्रयासों से उन महिलाओं को भी बल मिला है जो कोरोना काल में घर में बेरोजगार बैठी थी। पहले बेरोजगार थी, घर पे थे, बीए पास हैं, घर पे ही हैं, तो निकलना आना जाना कहीं है नहीं, जॉब अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे आके कुछ हम लोगों को काफी ज्यादा वो मिला, सफलता मिली है। गाय के गोबर से बने दियों के फायदे भी कई हैं। मसलन दियों से पर्यावरण की रक्षा के साथ ही स्थानीय महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से ज्योति राव फूले की रिपोर्ट। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड एक्सप्रेस।